हम उस देश में रहते हैं जहां सेफ्टी नॉर्म्स का कोई कानून कायदा नहीं है। सब कुछ अपने मनमर्जी से चलता है। चंद दिनों के लिए नियम को नहीं मानने पर जुर्माना लगता है, लेकिन फिर वही हाल होता है। अगर नियम और कानून के दायरे में काम होता तो 7 लोगों की जान आज केदारनाथ में बच सकती थी। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, 7 लोगों की जान चली गई है। खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। इसमें पहले भी मई में एक हार्ड लैंडिंग हुई थी, जिसके बाद 5 हेलीकॉप्टर पर डीजीसीए ने 5-5 लाख का जुर्माना लगाया था और ये जुर्माना सुरक्षा मानकों के नहीं पालन करने पर लगाया गया था। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं देश की बात। केदारनाथ धाम और उसके आसपास का मौसम खराब है। बर्फबारी हो रही है। दिन का तापमान 4 से 5 डिग्री चल रहा है। केदारनाथ घाटी में बादलों का आना जाना लगा है, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी बर्फबारी के कारण कोहरा छाया रहता है, विजिबिलिटी कम रहती है और फिर इस मौसम में थोड़ी लापरवाही मौत का कारण बनती है। वही आज हुआ। हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकरा गया और उसमें 7 लोगों की मौत हो गई। आग लग गई और सभी यात्रियों की मौत हो गई। क्या ऐसी खतरनाक घाटियों में ये हेलीकॉप्टर सेवाएं सही से उड़ान भरती है? सुरक्षा मानकों का ख्याल रखती है? अगर सुरक्षा मानकों का ख्याल रखती तो इस बर्फबारी और कम दृश्यता वाले मौसम में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता। 31 मई 2022 को केदारनाथ में ही यात्रियों से भरे एक हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई थी, जिसके बाद जून में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से 7 और 8 जून को ऑडिट कराया गया और कई पर जुर्माना लगाया गया था। Matinho, né? Par da vata karan das 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 Matinho, né? इस हेलीकॉप्टर को एक पायलट उड़ाता है। 41.8 फीट लंबे हेलीकॉप्टर में 7 लोगों के बैठने की क्षमता होती है, 2 आगे और 5 पीछे। 11.8 फीट ऊंचे इस हेलीकॉप्टर में सिंगल इंजन लगा होता है, जो इसे अधिकतम 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने की क्षमता प्रदान करता है, लेकिन आमतौर पर इसे 246 किलोमीटर प्रति घंटा की गति में ही उड़ाते हैं। यह अधिकतम 18,690 फीट की ऊंचाई तक जाकर उड़ान भर सकता है। केदारनाथ पहाड़ की ऊंचाई 22,411 फीट है, जबकि घाटी की ऊंचाई करीब 11,755 फीट है। अब हेलीकॉप्टर को उड़ना है इन्हीं 2 ऊंचाइयों के बीच। बेल हेलीकॉप्टर 18,690 फीट से ऊपर जा नहीं सकता। उड़ान भरने के लिए उसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बनी घाटियों में से निकलना पड़ता है। घाटियों में बादलों का फंसना सामान्य बात है। ह्यूमिडिटी बढ़ने पर कोहरे का बनना भी समान प्रक्रिया है। ऐसे में दृश्यता बेहद कम हो जाती है। दुनिया भर में ये बात सबको पता है कि प्लेन से ज्यादा कठिन होता है हेलीकॉप्टर को उड़ाना। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर को उड़ाना और कठिन हो जाता है। हेलीकॉप्टर उड़ान के समय अचानक आने वाली बारिश या लगातार हो रही हल्की बर्फबारी भी घातक सिद्ध हो सकती है। किसी तरह का तूफान या फिर अचानक से सामने आए बादल या कोहरे से दृश्यता खत्म हो सकती है। ऐसे में हेलीकॉप्टर की उड़ान खतरनाक मानी जाती है। Matinho, né? Par da vata karan das Matinho, né?